Hello, my dear kids. Very good morning to all. I hope all you are fine. Yesterday, I gave you to read the chapter 2, The Donkey and a Lot of Souls. This is a very nice story. Okay, I hope you all are read it. And today we are doing some homework of this chapter. First question is word power. Okay, first question is word power. You have to write in your notebook. First, you have to put the chapter number, chapter name, date, and write heading, word power, and write these word power. Okay. Now, टिक द करेक्ट. ओके. द मर्चेंट यूज टू डील इन. मर्चेंट क्या करता था, किसके साथ डील करता था? सॉल्ट के साथ. ओके. उसका किसका कारोबार था? सॉल्ट का. द मर्चेंट लोडेड द सॉल्ट ऑन. और जो मर्चेंट है वो सॉल्ट लोडेड कहाँ करता था? ऑन द डोंकी. दे बोथ हैड टू क्रॉस और वो दोनों जब अनदर विलेज जाते थे तो उन्हें क्या क्रॉस करना पड़ता था? स्ट्रीम. इट इज नॉट गुड टू प्ले. क्या नहीं अच्छा होता है खेलना? ट्रिक्स. ओके. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. द मर्चेंट हैड अ डोंकी टू कैरी. जो मर्चेंट है वो डोंकी को क्या कैरी करने के लिए करता था? लोड. ओके. दे हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम टू गो टू अदर. और उन्हें स्ट्रीम क्यों क्रॉस करनी पड़ती थी? बिकॉज उन्हें दूसरे अदर विलेज जाना होता था, गांव जाना होता था. द सॉल्ट वॉज डैश इन टू वाटर. सॉल्ट क्या हो गया वाटर में? डिजॉल्व. द डोंकी वॉज. और डोंकी क्या हुआ? हैप्पी. राइट और रॉन्ग? द मर्चेंट हैड अ डोंकी टू ट्रेवल. नो. मर्चेंट तो से कैरी लोड कराता था. ओके. द डोंकी वॉज हैप्पी ड्यू टू लाइट वेट ऑफ लोड. और जो डोंकी है वो हैप्पी इसलिए हुआ बिकॉज सॉल्ट का जो वेट है वो लाइट हो गया. यस. द मर्चेंट सस्पेक्टेड द डोंकीज इंटेंशन. जो मर्चेंट है उसने डोंकी के इंटेंशन पे डाउट कर लिया था. यस. द नेक्स्ट डे द डोंकी वॉज लोडेड विद अ लॉट ऑफ कॉटन. और नेक्स्ट डे डोंकी को उसने बहुत सारी कॉटन दे दी थी. यस. नाउ आंसर दिस क्वेश्चन. हु यूज टू डील इन सॉल्ट? कौन करता था? द मर्चेंट. ओके. द मर्चेंट used to deal in salt. Okay kids. Which water body they had to cross? कौन सी वाटर बॉडी उन्हें क्रॉस करनी पड़ती थी? They had to cross a stream. How did the salt dissolve in water? Once donkey fell into stream. ओके. डोंकी फेल हो गया था स्ट्रीम में इसलिए सॉल्ट क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया वाटर में. ओके. हाउ डिड द मर्चेंट टीच द डंकी अ गुड लेसन? मर्चेंट ने उसे कैसे अच्छे से उसका लेसन सिखाया? ठीक है. बाय लोडेड द लॉट ऑफ कॉटन. ओके. तो अपन इसमें कैसे लिख सकते हैं? यहाँ आप आंसर राइट डाउन करेंगे. द मर्चेंट लोडेड donkey with lots of cotton. ओके किड्स. तो ये आपकी क्वेश्चन आंसर्स भी डन हो गए. नाउ दिस इज़ अ वोकेबलरी वर्ड्स. अब ये जंबल वर्ड्स हैं. आपको वर्ड्स को अरेंज करना है और इस मीनिंगफुल करना है. ओके.
तो इससे क्या बनेगा? डंकी, DONKEY, डंकी। मर्चेंट, MERCHANT, मर्चेंट। COTTON, कॉटन। STREAM, स्ट्रीम। HEAVI, हैवी। MISTAKE, मिस्टेक। ओके, नाउ दिस इज द पजल्स। ओके, राइट द अपोजिट्स ऑफ द क्लूज। अब आपको क्लू दे रखे हैं, अब आपको इसके क्या करना है? अपोजिट करने हैं। जैसे अक्रॉस, मतलब आपको ऐसे वाली जो लाइंस होगी उसमें आपको इनके जो गिवन वर्ड्स हैं इनके आपको अपोजिट्स करने हैं, और जो अप टू डाउन है उसमें आपको अगली और ह्यूज के अपोजिट्स करने हैं। तो फ्रेंड का अपोजिट क्या होगा? सेकंड का ये है ना, फ्रेंड का अपोजिट क्या होगा? एनिमी। ओके, अगली का ब्यूटीफुल। ओके, यूज का स्मॉल हो जाएगा, यूज का क्या हो जाएगा? स्मॉल। हम्बल का क्या हो जाएगा? प्राउड। स्टैंड का सिट। ब्राइट का डल। शॉर्ट का लॉन्ग। ओके किड्स, तो ये अपोजिट्स थे जो कि आपको एक क्रॉस वर्ड्स में दे रखे थे। नाउ ग्रामर्स। अब मैंने आपको चैप्टर भी पढ़ाया था नाउन्स का, तो इसमें से कुछ टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिसमें वर्ड तो होता है, नेमिंग तो होता है, बट वो अपन को क्या डिस्क्राइब करते हैं कि वो ग्रुप में है। ठीक है, अ वर्ड दैट वी यूज टू इंडिकेट अ ग्रुप। जैसे टीम, तो टीम में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना। क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम में मेंबर्स होते हैं। तो एक टीम क्या है? नाउन है, क्योंकि उसमें ग्रुप है, एक तरह से वो टीम बहुत सारे मेंबर्स का ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। द बंच ऑफ बनानाज, जिसमें बहुत सारे बनानाज है। द हर्ड ऑफ कैटल, जो भेड़ चारे वगैरह जो होते हैं, गाय भेड़ें वो सारी, उनका हर्ड होता है। द प्राइड ऑफ लायंस, लायंस के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये वाले फिल कर लेने हैं। एंड डैश ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, तो सोल्जर्स का क्या होती है? आर्मी। ओके किड्स, सोल्जर्स की क्या होती है? आर्मी। पीपल का क्राउड। बर्ड्स का फ्लॉक। थीव्स की गैंग। स्टूडेंट्स के लिए क्लास, द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अ डैश ऑफ बी, स्वाम। ये ग्रुप्स हैं। ओके, अ डैश ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी। अ डैश ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी। ओके, तो ये आपको सिर्फ बुक के अंदर ही फिल करने हैं। एंड ये आपको नहीं करना है एक्टिविटी टाइम। इसमें आप ओनली रीड कर लो कि इसमें क्या करना है, आपको स्टोरी अंडरस्टैंड करनी है। अब देखो, ये एक फॉक्स है। ओके, फॉक्स को क्या था? बहुत ज़्यादा हंग्री है फॉक्स। अब फॉक्स ने देखा कि एक क्रो है, उसके मुंह में तो रोटी है। ओके, उसके माउथ में उसने बीक से क्या पकड़ रखी है? रोटी। अब उसने तो बोला उसको, क्रो को, कि यू आर सो स्वीट, जबकि क्रो तो बिल्कुल भी स्वीट नहीं होता ना। तो क्रो ने उसे स्पीक करा कि यू आर सो स्वीट, यू सिंग अ सॉन्ग वेरी नाइस, प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। ठीक है, उसने उससे क्या कर दिया? उसे ऐसे ही झूठ झूठ बोल दिया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो उसे रोटी लेनी थी। तो इसलिए उसने क्रो को बोला कि तुम तो गाना बहुत अच्छा गाती हो, प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए गा दोगी? और जैसे ही क्रो ने उसकी बातों में आ गई, और जैसे ही उसने अपना गाना गाना स्टार्ट किया, और उसके मुंह से रोटी फेल डाउन हो गई, और जो फॉक्स था उसने रोटी को उठाया एंड गो अवे। ठीक है, एंड रन अवे। तो इसलिए हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो ये नॉर्मल सी एक स्टोरी है, आपको समझनी है। ओके, तो आपने अंडरस्टैंड कर ही ली, फिर भी आप एक बार अपनी बुक में देखना, अच्छे से इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है, ये आपको ओनली बुक के अंदर ही करना है। इसमें आपको 8 एनिमल्स के नेम सर्च करने हैं, जैसे एलिफेंट और लायन, ज़ेब्रा, वॉल्फ, ये सारे 8 एनिमल्स होंगे, आपको इसमें से सर्च करने हैं। ओके किड्स, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 2 है वो
फिनिश्ड हो गया। आपको अपनी कॉपी के अंदर ये करना है, वर्ड पावर, टिक द करेक्ट आंसर करने हैं, फिलअप्स करने हैं, टिक राइट और रॉन्ग करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं ओनली। ओके किड्स, so I hope you all understand. Thank you. Stay at home, be safe.